अगर हमारे पास एक पीडीएफ है, ओके, हमारे पास एक पीडीएफ है और हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जनरली, और हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल की, इस अगर इस किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इस पर्टिकुलर इंटरवल में हाइट होगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां पे इंटरवल में बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अभी रैंडम वेरिएबल बड़ा लिखेंगे, एक्स बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये बात आई समझ में? ओके, इन सब चीजों को नोट कर लो, फिर हम कुछ चीजें देखते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम, फिर नॉर्मल पे जाते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल पे, सॉरी फिर यूनिफॉर्म पे, फिर नॉर्मल पे, फिर एक्सपोनेंशियल पे। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इस टॉपिक से वो यूनिफॉर्म पे आते हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, और वही सबसे आसान है ना। चलिए, इन सब वेरी गुड, बहुत अच्छे, इन सब चीजों को नोट कर लो। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिफॉर्म से आते हैं, और बेसिक यहां से जो पहला हम पढ़ रहे हैं पीडीएफ, इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं मैं भी आपको करवा रहा हूं। ओके, इनको नोट कीजिए जल्दी। ओके चलिए, ओके जल्दी लिखो, इनको जल्दी लिखो। ओके जल्दी इनको लिख दो, यहां यहां यहां। जल्दी। ओके नोट हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार मुझे बता दो। अभी हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, अभी से मैं पीडीएफ बोलूंगा, उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं देता। ओके क्लियर? उसका कुछ प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं। प्रोबेबिलिटी कौन देता है? एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। ओके चलिए, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गेट में इस टॉपिक से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, अभी जो मैं 3-4 प्रॉब्लम करवाने वाला हूं, गेट से मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, एग्जांपल, ए फंक्शन इज गिवन बाय, ए फंक्शन is given by f of x is equal to 4x square, where 1 is less than is equal to x less than equal to 4. ओके, ये छोटा x, ये x छोटा है, और x यहां पे x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 और 4 के बीच में। इज दिस ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? Is this a continuous probability distribution? Is this a continuous probability distribution? ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। Is this a continuous probability distribution? ओके, तो यहां पे देखो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन पीडीएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, इज दिस अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, इज दिस अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है क्या ये पीडीएफ है, ऐसा पूछ रहा है। क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ऐसा पूछ रहा है। ओके, ये बी ग्रेटर देन बी क्या हो रहा है भाई? बी ग्रेटर देन बी कहां है? बी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन बी कहां है? बी ग्रेटर देन बी नहीं, एक्स ग्रेटर देन बी होगा। ओके, इससे पहले वाली स्लाइड में ए फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, इज दिस अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? इज दिस अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जब इस फंक्शन को प्लॉट करोगे 1 और 4 के बीच में, क्या वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन होगा? वो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब ये फंक्शन आपका क्या हो? पीडीएफ हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ओके, यहां पे देखो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ओके, यहां पे देखिए, यहां पे जरा ध्यान दो, अगर ये क्या है? पीडीएफ है। ओके, अगर ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, पीडीएफ है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाइड।
सेटिस्फाइड, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और बाहर 4 लगा हुआ है। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लोगे x का ग्रेटर देन 0 ही होगा। ओके, चलिए दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा कि जो इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट है 1 to 4, उस इंटरवल में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एरिया अंडर द कर्व 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, वो हमें देखना पड़ेगा। अरे भाई अभी तुम देख लेना, ये x छोटा है याद कर लेना, क्योंकि मुझे आदत हो गई है x छोटा लिखने की, है ना, और अगर कहीं बड़ा होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। ओके, और छोटा होगा तो ऐसे लिखूंगा। ओके, इससे x से क्या है, अभी मेरी आदत हो गई है, पहले मैं वैसे लिखता था, अभी ये लिखने की आदत हो गई है मुझे। ओके, चलिए यहां पे देखो 4x² dx। ओके, तो ये क्या आएगा 4/3 x³ और कहां से कहां जाएंगे 1 से 4 तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4/3 इंटू 64 होगा ना, 64, यहाँ पे 4 4 16, 64 63, कितना आएगा 63, ये होगा 21, ये कितना हो गया 84, 84 विच इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो 1 to 4 f of x dx is not equal to 1, so it is not continuous probability distribution, continuous probability distribution। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को, एक बार मुझे बता दीजिए, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आइडिया क्लियर है। ओके, नॉट अ पीडीएफ। ओके, इट इज, अगर वो पीडीएफ होगा तो ये जो प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। ओके, चलो पहला, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं यहां पे। ओके, दूसरा हम यहां पे देखते हैं। ओके, ओ सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वैसे दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलता है, कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलता है, लेकिन स्टैंडर्ड नियम ये है ना पीडीएफ का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, स्टैंडर्ड नेम यही है, क्योंकि यहां पे बच्चों बोलेंगे डी का मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो सकता है। ओके, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड नेम यूज है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, शायद मैंने भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही लिखा था पहले, लेकिन इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार आएगा ना तो ऐसा निकल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेकिन डेंसिटी बोलना है हमको। चलिए यहां पे देखिए, आगे बढ़ते हैं, अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर देखिए इसी, अभी देखो यहां पे देखो, अभी देखो क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है क्या, यहां पे देखिए एग्जाम्पल is f of x is equal to 3x square where 0 is less than x less than 1 a pdf probability density function? If yes, find probability of 1/2 लेस देन इक्वल टू, यहां बड़ा x है, ओके, लेस देन 1। ओके, क्लियर। यहां पे चलो इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। ओके, सॉल्यूशन में यहां पे स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अगर हाँ है तो फिर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है इस इंटरवल में 1/2 और 1 के बीच में। ओके, तो सबसे पहले चलो चेक करते हैं क्या ये पीडीएफ है क्या, तो चलिए चेक करते हैं फिर। ओके, यहां पे अगर मैं चेक करूं तो f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, 0 रखोगे तो 0 आएगा, बाकी इस इंटरवल में कहीं भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी दूसरी कंडीशन पे आते हैं, 0 to 1 3x² dx, तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा, ये क्या आएगा 1 ही आएगा। सो f of x is PDF, ये बात आई, पता चल गई। अगर f of x PDF है फिर हम ये प्रोबेबिलिटी इससे फाइंड कर सकते हैं, इसका हमें फॉर्मूला पता है, p of 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, इसको बोला था हमने a to b। ओके, a to b क्या आएगा 3x² dx। देख लेना ये इंटरवल अपने इंटरवल में फॉल कर रहा है ना, मतलब इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन को लिख सकते हैं ना, आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। ओके, तो ये देखो अभी 3 इसका क्या हो जाएगा x³
फ्रॉम 1/2 to 1, तो क्या आएगा 1 - 1/8, इसका आंसर क्या आएगा 7/8, इसका आंसर क्या आया 7/8। ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में, ओके ये वेरी गुड 7/8। देखो इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। जो फर्स्ट केस था, अभी समझना है ना, जो अपना फर्स्ट केस था ये स्मॉल एक्स है, ये अपना एफ ऑफ एक्स है क्योंकि अपना स्मॉल एक्स आएगा। ओके यहां पे देखिए, ओके अभी यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और देखना, ये क्या था एक्चुअली 3x² क्या है, ये एक पेराबोला है, क्या है एक पेराबोला है। हम यहां की बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। ओके तो यहां पे देखिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 3x²। तो जब एफ ऑफ एक्स को हम 0 से 1 के बीच में कंसीडर करते हैं ना, तो ये हमारे लिए पीडीएफ का काम कर रहा है। ओके ये हमारे लिए क्या कर रहा है, एक पीडीएफ का काम कर रहा है। अगर 0 से 1 की बात करें, बाकी सबको अभी 0 मान लो, बाकी सबको भूल जाओ, इतने से पार्ट को अगर देखोगे तो ये हमारे लिए पीडीएफ का काम कर रहा है। लेकिन पहले केस में क्या था 1 to 4, क्या था 1 to 4, 1 to 4 मतलब ये वाला रीजन। तो अगर ये वाला रीजन पकड़ोगे तो ये हमारे लिए पीडीएफ का काम नहीं करेगा। हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इतने से रीजन के से मॉडल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस इक्वेशन जो है कि पैराबोला है उसके इस रीजन में मॉडलिंग नहीं हो सकता। ये बात आई समझ में, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात क्लियर हुई जो मैं बताना चाह रहा हूं। ओके ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, ये बात क्लियर हुई। एक बार मुझे बता दो, हमने क्या बोला कि अगर हम इतना इस पैराबोला के लिए अगर इतना रीजन लेंगे तो ये हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला रीजन कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए यूज नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार मुझे बता दो, एक बार बता दीजिए मुझे, इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात आ गई समझ में, एक बार मुझे बता दीजिए जो मैं आपको यहां पे कहना चाहता हूं। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इसके रिलेटेड, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके चलिए यहां पे आगे करते हैं। ओके ओके चलिए चलो आगे एक और एग्जांपल करते हैं जो फेवरेट एग्जांपल हो, गेट वालों का फेवरेट एग्जांपल है वो, है ना। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे 8-6-7 क्वेश्चन इसी एग्जांपल के रिलेटेड मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज वालों का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। ओके यहां से देखो टेस्ट सीरीज में होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, जो पीछे का स्टेट का पार्ट है ना, ज्यादातर 90% टेस्ट में देखोगे क्वेश्चन यहीं से आता है। गेट में भी ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। ओके चलिए यहां पे देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/45 प्लस के फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ओके 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। ओके if f of x is PDF, then find p of 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। बताओ इसको कैसे अप्रोच करेंगे। इसने बोल दिया है f of x पीडीएफ है, तभी तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। ओके इसने प्रोबेबिलिटी में बोल दिया है कि ये f of x पीडीएफ है, कैसे निकालेंगे जल्दी मुझे बताओ। ओके जल्दी मुझे बताइए कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे जल्दी मुझे बताओ। अभी इसने बोल दिया है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एफ पीडीएफ है तो क्या करेंगे 2 to 4 f of x dx, ठीक है 2 to 4 f of x dx। ये बात आई समझ में। टू टू फोर एफ ऑफ एक्स डीएक्स, 2 to 4 f of x dx, जल्दी मुझे बताओ 2 to 4 f of x कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे तो k तो अननोन है, तो k को पहले कैसे निकालोगे। ओके एरिया इज 1, वेरी गुड बहुत अच्छे, एरिया इज 1, वहां से पहले k निकालेंगे, है ना। क्योंकि ये पीडीएफ है तो पीडीएफ की एरिया वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर पहले वहां से k फाइंड करेंगे, k फिर यहां पे रख देंगे, फिर अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्योंकि एक बार के रख दिया, ओके के कुछ भी आएगा, फिर ये पूरा आपको एरिया 1 करके के मिल जाएगा, लेकिन हमें पूरा एरिया नहीं फाइंड करना है,
1 क्या रिप्रेजेंट करता है इस फंक्शन का 0 to 6 आप जो एरिया निकाल रहे हो वो, लेकिन हमें 2 to 4 निकालना है एरिया। ओके क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एस इफ एस एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ सो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 0 to 6 एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 1। ओके इतनी बात समझ में? तो 0 to 6 ओके एफ ऑफ एक्स क्या है, x बाय 45 प्लस के dx इज इक्वल टू 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 90 प्लस के एक्स इंटीग्रेशन कहां से लेंगे, 0 to 6 इज इक्वल टू 1। 6 को रख दो, यहां पे क्या आएगा 36 बाय 90 प्लस 6 के, फिर 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 1। ये क्या जाएगा 2 बाय 90 टेबल लगा दो, 18 की टेबल लगा दो, 2 बाय 5 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। सो 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय 5 डेट इज 3 बाय 5। तो k आपका क्या आ जाएगा 1 बाय 10। k क्या आ गया 1 बाय 10 आ गया। वेरी गुड। अभी k को यहां पे रख दो और फिर इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। अभी यहां पे नोट कर लिया ना, तो k हमें मिल गया, k क्या मिल गया 1 बाय 10। ओके k क्या मिल गया 1 बाय 10। अभी हम निकालते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके p ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 to 4। अभी हमें मिल गया। ओके x बाय 45 प्लस 1 बाय 10 dx। ओके इंटीग्रेशन करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 90 प्लस एक्स बाय 10। ये कहां से कहां तक जाएंगे, 2 से 4 तक जाएंगे। अभी रख दो इसमें 16 बाय 90 प्लस 4 बाय 10 माइनस 4 बाय 90 माइनस 2 बाय 10। तो ये क्या रहेगा 16 माइनस 4 12 बाय 90। ओके ये क्या जाएगा प्लस 2 बाय 10। इसका बताओ क्या आ रहा है आंसर, जल्दी मुझे बताओ। ओके जल्दी मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। ओके जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका, जो भी आ रहा है बता दो मुझे। 1 बाय 3 आया प्रोबेबिलिटी। ओके तो आंसर फाइनल आया 1 बाय 3। क्या आया 1 बाय 3। एक बार मुझे नोटबुक में देखने दो, है ना। हाँ ठीक है 1 बाय 3 मतलब 0.33। समझ में आई ये प्रॉब्लम? तो गेट में ज्यादातर इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दिखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो टेक्निक यही लगानी है ना, टेक्निक आपको यही लगानी है, कुछ ज्यादा यहां वहां का नहीं सोचना है, बस सिंपल ये टेक्निक आपको लगा देनी है। ओके चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दुविधा? ओके 0.33 वेरी गुड। हाँ 0.33 ही आएगा, 1 बाय 3 ही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हमारे ओके चलिए तो देखो ये बेसिक इंट्रो था। ओके ये बेसिक आपका इंट्रो था। अभी हम जा रहे हैं कि जैसे हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बायनोमियल पढ़ा था और दूसरा आपका पॉइसन पढ़ा था। अभी हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके टाइप्स ऑफ continuous probability distribution। ओके टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला आपका आता है इसमें यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके दूसरा आपका इसमें आता है एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों क्या है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आता है आपका नॉर्मल, फिर इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड। ओके वो हम समझते हैं। ओके सबसे इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें 5 स्टार लगा रहा हूं। ओके 5 स्टार। और ये आज तक गेट से यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। इसमें आप लगा दो दो मिर्ची। ओके इसमें 1 मिर्ची, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट सबसे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, यहां लेंदी हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप प्रॉब्लम के आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ये भी ऐसा ही समझ लो। ओके यहां से इसको मैं आधी मिर्ची देता हूं। ओके कितने यहां पे लगाए, 1 2 3 4, यहां पे 2 लगाता हूं। ओके आधा स्टार देने का यही तरीका है। ओके इसको भी आधा स्टार, इसको भी आधा स्टार। अगर 4 क्रॉस लगाऊंगा तो 1 स्टार हो जाएगा। ओके चलिए इन सब को नोट कीजिए और देखिए खास बात क्या है,
यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इन दो टॉपिक से तो कभी पूछा ही नहीं है, पूछा है तो यहां से, और इन यहां से भी पूछा है तो यहां से, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। ओके, और ये इस और सबसे आसान भी यही है, और यहां से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। और ये मतलब हमारे इस ये जो है ना कम्युनिकेशन वाले बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी फोकस होगा यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो देखो ये जो तीनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ओके, ये तीनों प्रोबेबिलिटी, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस से जो अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा पीडीएफ, वो तीनों में अलग अलग होगा। वो तीनों में क्या होगा? अलग अलग होगा। ये तीनों इसलिए कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, एक बायोनोमियल है और एक आपका क्या है? पॉइजन है। तो पॉइजन कहां पे काम आता है? जहां पे पीक बहुत ही जीरो के आसपास हो और आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, और उस केस में पी जो, और अगर मीन दिया गया हो तो पॉइजन काम करता है। और पॉइजन मतलब आसान भी होता है कंपेयर टू बायोनोमियल। सेम वे में यहां पे ये तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है। जहां आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो वहां पे यूनिफॉर्म काम आएगा। जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल टाइप का, हम एग्जांपल करेंगे आपको आइडिया आएगा, वहां पे एक्सपोनेंशियल काम आएगा। जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन टाइप का होगा, वहां पे आपको नॉर्मल काम आएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट जो अपना है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है? ए कंटिन्यूअस probability distribution is uniform if its PDF is, probability density function is defined as ध्यान से देखिए, defined as f of x छोटा x is equal to, okay, 1 upon b minus a where x is less than equal to b, okay, zero otherwise। यूनिफॉर्म से ही पता चल रहा है। देखो f of x का x पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ x के जो एंड पॉइंट से उस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसका जब मैं प्लॉट ड्रॉ करूंगा देखो कैसा होगा, है ना, देखो कैसा होगा। और ये ऐसा ही क्यों हुआ उसको भी समझो, है ना। यहां पे देखिए इसका जब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा? ए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट ए है, कुछ भी हो सकता है ना, ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी, ओके, वो डेटा पे डिपेंड कर रहा है, ए बी। तो यहां पे देखो ए और बी के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन बी माइनस ए, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो भी होगी फिक्स ही वैल्यू होगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ? क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्या होगी? 1 अपॉन बी माइनस ए। क्या होगी? 1 अपॉन बी माइनस ए। तो यहां पे अगर एरिया की बात करोगे तो यहां पे एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। ओके, और यहां पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहां पे एक बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना? मुझे बताओ। अगर ये ओके, ये जो अभी यहां पे एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ओके, एक बात मैं आपसे यहां पे ये पूछूंगा कि ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होना चाहिए? इस रेक्टेंगल का एरिया, यहां पे रेक्टेंगल ही बनेगा, सीधी सी बात है। कोई भी पॉइंट ले लोगे ए और बी के बीच में, फंक्शन की वैल्यू क्या है? यहां पे कांस्टेंट है, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, इसलिए इसको यूनिफॉर्म नाम दिया जाता है। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, अगर ये एफ ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस। भले ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए? ये एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स का 1 होना चाहिए, और वो दिख भी रहा है। देखो इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी? b माइनस ए,
और हाइट कितनी है 1/b - a, 1 नहीं होगा, इसका एरिया 1 नहीं आएगा, ओके, क्योंकि इसकी हाइट है 1/b - a और विड्थ कितनी है b - a, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ, ये आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को। और f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, वो भी आपको दिख रहा है, ओके क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर। किसी को कोई दुविधा डाउट तो मुझे बता दो, यहां तक किसी को दुविधा है बताइए जरा, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मैं और भी चीजें साथ में ही लिखवा दूं कि अगर यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका पीडीएफ क्या होता है 1/b - a। ये हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो और आपको आइडिया क्लियर आ जाएगा। अभी बात आती है, जैसे हमने क्या बोला था कि कॉन्टिन्यू, जब हम डिस्क्रीट की बात कर रहे थे तो वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, यहां पे भी सेम ही एनालॉजी हम यूज करेंगे, ओके। तो यहां पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। तो ये डर मत जाना, ये वर्ड देखिए, कहीं पे एक्सपेक्टेशन बोलेगा मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहा है। जब डिस्क्रीट के केस में थे, अभी हम बड़ा एक्स यूज करेंगे कि हम रैंडम वेरिएबल का फाइंड करते हैं। ई ऑफ एक्स कैसे करते थे, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ऐसा करते थे, एक्स इंटू पी ऑफ से। अभी क्या आ गया, अभी यहां पे समेशन था जब डिस्क्रीट के केस में थे, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे और पी ऑफ एक्स की जगह अपना क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। ऐसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हो जनरली किससे, कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे पीडीएफ पता है तो ये फॉर्मूला लगा के आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर इतनी बात, ये बात आई समझ में, ये आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो। और ये इंटरवल डिपेंड करेगा कहां पे, आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका इंटरवल क्या है। कभी कभी -∞ टू इन्फिनिटी भी होगा, जैसे हम नॉर्मल के केस में बात करेंगे, ओके। तो इससे अच्छा यही है, फिर यहाँ पे -∞ टू इन्फिनिटी रख दो, ओके। और अपना जो केस है इसमें क्या होगा, a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। और इसके केस में अगर सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो, इसके केस में अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, a टू b x और f ऑफ x की जगह रख दो 1/b - a, तो आपका क्या आएगा, जल्दी मुझे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, सॉल्व करके देखो ऐसा आएगा b प्लस a बाय 2, ऐसा आपका आ जाएगा, ओके। कोई दुविधा, कोई दिक्कत, ओके। इसके लिए रखोगे, देखो इसके लिए क्या करोगे, f ऑफ x की जगह रखोगे 1/b - a रखोगे, x का 1/b - a बाहर आ जाएगा, a टू b x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके। b - a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस a बाय 2 बचेगा। इस यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आता है, b प्लस a बाय 2। b क्या है अपना अपर लिमिट, a लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इसको नोट कर लो, चलो नोटबुक में, ओके, इसको नोटबुक में नोट कर लो। फिर अभी यहां पे पूरी एनोलॉजी वही है जो हम वहां पे यूज करते थे, ओके, एनोलॉजी वही है। यहां पे देखिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, अभी हम वहां पे वेरिएंस कैसे फाइंड करते थे, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ओके। वेरिएंस कैसे फाइंड करते थे, v ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex स्क्वायर, ऐसे हम निकालते थे, ओके क्लियर, ऐसे निकाल देते। सेम एनोलॉजी हम यहां पे यूज करेंगे। e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, e ऑफ x क्या है, इंटीग्रेशन माइनस में x, e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखो जनरल फॉर्मूला -∞ टू इन्फिनिटी क्या होगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। यहां एक्स स्क्वायर तो बस यहां एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब हो तो यहां एक्स क्यूब कर देना, ओके क्लियर। और फिर अपना एवरेज वैल्यू तो हमने निकाल ही दिया है, एवरेज वैल्यू तो हमने निकाल ही दिया है, ओके। एवरेज वैल्यू की फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, -∞ टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ओके, इसका स्क्वायर, क्लियर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, इसके लिए है ना पीडीएफ, ये अपना जो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका ऐसा आएगा रिजल्ट, b माइनस ए स्क्वायर बाय 12। इसका जब वेरिएंस फाइंड करोगे तो ऐसी आएगी फॉर्मूला, और इसको सिंपल है ना, क्या करोगे, a टू b एक्स स्क्वायर इंटू 1/b - a, ये तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया, इन दोनों को सोल्व करोगे तो फाइनल ये आंसर आ जाएगा, ओके
क्लियर? चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, हो गया सब। तो आगे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, इसलिए ओके प्रॉब्लम से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या करना है, मतलब यू क्या लगाना है। ओके और देखो एक्सपोनेंशियल हो कि यूनिफॉर्म हो, आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। जैसे ही वहां यूनिफॉर्म वर्ड आपको दिख जाए, मतलब ये वाला केस लगाना, जैसे ही बोले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल